पंजाब के अमृतसर में अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। विक्रम मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज करने पर जताई नाराजगी। पंजाब दौरे पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना ब्लास्ट को लेकर चन्नी सरकार पर उठाए सवाल। का चुनाव के ठीक पहले ये सब हो रहा है। पंजाब सरकार कमजोर, आपस में ही लड़ रहे हैं। चन्नी सरकार बहुत कमजोर सरकार है और ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। इनके पास पंजाब को संभालने के लिए समय ही नहीं है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में 41% लोगों ने माना पंजाब में सीएम चन्नी का कामकाज अच्छा। 27% लोग सीएम चन्नी के काम से खुश नहीं। पंजाब की चन्नी सरकार ने किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया। कैबिनेट ने दी मंजूरी। करीब 2 लाख परिवारों को होगा इससे फायदा। 2 लाख तक का कर्जा ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੌਪ ਲੋਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। बादल परिवार की बसों को लेकर दिल्ली में सियासत। दिल्ली सरकार ने 75 बसेस पर लगाई रोक। कांग्रेस ने बादल के साथ साठगांठ का आरोप लगाकर केजरीवाल के घर पर किया प्रदर्शन। बादलों की 115 बसें पकड़ी जा चुकी हैं, 75 तो केवल पिछले 3 दिनों में पकड़ी। क्रिकेटर हरभजन सिंह का क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास। सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट किया। कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें। मैं आज क्रिकेट के हर फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले रहा हूं। ओमिक्रॉन संकट के बीच रैलियां रोकने के इलाहाबाद हाईकोर्ट की अपील के बावजूद यूपी में धुआंधार प्रचार जारी। आज यूपी के गाजियाबाद में रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री योगी। फिरोजाबाद में ओवैसी की सभा। चुनाव टालने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुझाव पर बोले एसपी नेता रामगोपाल यादव। कहा कोर्ट का सुझाव दुर्भाग्यपूर्ण। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उच्च न्यायालय जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में बैठे हुए लोग अब इस तरह के फैसले, अनवांटेड फैसले देने लगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्य पंचायत चुनाव टालने की मांग की। कहा चुनाव जिंदगी से बढ़कर नहीं। चुनाव किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं है और इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय ये है पंचायत चुनाव को टाला जाना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएम और मुख्य चुनाव आयुक्त को से अपील की है कि रैलियों पर रोक लगा दी जाए। कांग्रेस नेता उदित राज का ट्वीट। मोदी जी, केजरीवाल जी बड़ी रैलियां करें तो ओमिक्रॉन नहीं, लेकिन क्रिसमस और नया साल मनाने पर रोक। कलाकार, होटल मालिक और इवेंट वाले क्या भूखे मरे। ओमिक्रॉन के संकट में चुनावी रैलियों पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने साधी चुप्पी। सवालों का नहीं दिया जवाब। कई राज्यों में रैलियां हो रही हैं, 2-2 लाख लोग आ रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या सलाह है? उस पर हम इस मंच पर कमेंट नहीं करना चाहेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा दुनिया में कोरोना की चौथी लहर आ चुकी है। ओमिक्रॉन 108 देशों में फैल चुका है। 26 की मौत। हालात पर सरकार की पूरी नजर है। कोरोना नियमों का पालन करते रहें। मुख्य चुनाव आयुक्त 28 दिसंबर से 3 दिन के यूपी दौरे पर रहेंगे। 30 दिसंबर को करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना संकट को लेकर यूपी सरकार एक्शन में। आज से नाइट कर्फ्यू लागू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी पाबंदी। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे की वजह से यूपी के लखनऊ और नोएडा में 31 दिसंबर तक धारा 144 लगाई गई। सीएम योगी ने कोरोना को लेकर लोगों को चेताया। कहा लापरवाही भारी पड़ेगी, नियमों का पालन करें, वैक्सीन जरूर लगवाएं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी है, सभी लोग वैक्सीन जरूर ले लेना। कोरोना की तीसरी लहर फरवरी में अपने चरम पर होगी। आईआईटी कानपुर की रिसर्च में यह अनुमान लगाया गया। ब्रिटेन में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। 24 घंटे में कोरोना की 1,22,000 से ज्यादा केसेस सामने आए। 137 लोगों की मौत। जैसलमेर में वायुसेना का MiG-21 विमान क्रैश। हादसे में विंग कमांडर हर्षित सिन्हा की मौत। एयरफोर्स ने दिए जांच के आदेश। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़। चौगाम इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी। और अब देखते हैं कुछ और खबरें तेज फटाफट अंदाज में। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती। दिल्ली में वाजपेयी जी के स्मारक सदैव अटल पर आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल होंगे राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी।
यूपी के कानपुर और कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर इनकम टैक्स का छापा, 170 करोड़ कैश बरामद, नोट गिनने के 14 मशीनों की मदद ली गई। घर के अंदर तहखाना भी बना था। कारोबारी का बेटा हिरासत में। इत्र कारोबारी के यहां पड़े छापे को लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। जवाब में एसपी नेता आशीष यादव ने संबित पात्रा को समाजवादी इत्र तोहफे के तौर पर भेजा। अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा 4 साल पहले अयोध्या का विकास शुरू हुआ। प्रधानमंत्री के प्रयासों से अयोध्या विकास की नई ऊंचाइयों पर। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में 48% लोगों ने माना यूपी में फिर बनेगी बीजेपी सरकार। सिर्फ 31% लोगों को एसपी की सरकार बनने पर भरोसा। अटल जयंती पर योगी सरकार का युवाओं को बड़ा तोहफा। सीएम योगी दोपहर 12:30 बजे लखनऊ में विद्यार्थियों को 60,000 स्मार्टफोन और 40,000 टैबलेट बांटेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। सीएम उद्धव ठाकरे भी ऑनलाइन होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे गुड गवर्नेंस डे पर आयोजित कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। दिल्ली के विज्ञान भवन में होना है आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12:30 बजे कच्छ के लखपत साहिब में आयोजित गुरु पर्व समारोह को करेंगे संबोधित। इसी गुरुद्वारे में ठहरे थे गुरु नानक देव। उत्तराखंड में चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने दिया इस्तीफा। कैबिनेट की बैठक बीच में छोड़कर निकले। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। सूत्रों के मुताबिक हरक सिंह रावत आज दिल्ली आ सकते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। बीजेपी ने नाराजगी की बात तो मानी लेकिन इस्तीफे से किया इनकार। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद खत्म हुई हरीश रावत की नाराजगी। रावत की अगुवाई में ही कांग्रेस लड़ेगी उत्तराखंड। कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कांग्रेस की, कांग्रेस पे लुटाए जा। हरिद्वार में धर्म संसद में नफरत भरे भाषण को लेकर वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का हरिद्वार में एफआईआर दर्ज कर दी गई है सेक्शन 153A आईपीसी के अंतर्गत और कानून के अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। धर्म संसद में दिए बयान पर केस दर्ज होने के बाद हरिद्वार में संतों ने जताया विरोध। धर्म संसद में दिए बयान का किया समर्थन। यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी जेडीयू। जेडीयू का दावा बीजेपी से होगा गठबंधन। जेडीयू ने सीटों की लिस्ट बीजेपी को भेजी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। देश के 17 राज्यों में ओमिक्रॉन के अब तक 358 मामले, 114 मरीज डिस्चार्ज और 244 एक्टिव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।